तस्वीरों पर ले जाऊंगा महेश सिसोदिया हमारे साथी, उनको कहूंगा कि एक बार आसमान दिखाएं कि किस तरीके से अटा हुआ है यहाँ पर पतंगों से। और जैसा कि मैंने आपको पहले कहा कि दुनिया भर में जयपुर की पतंगबाजी यूं ही मशहूर नहीं है, लोग जो हैं वो हर घर में यहाँ पर पतंगबाज आपको मिलेगा, चाहे छोटा बच्चा हो या फिर बड़ा होता है तो उसको अनुभव हो जाता है। तो इसीलिए हम ये कह सकते हैं, लोगों से हम बात करते हैं डॉक्टर प्रभात कि जयपुर के लोग हैं, पतंगबाजी यहाँ पर किस तरीके से होती है, आपसे हम जानना चाहेंगे। संक्रांत का इंतजार रहता है क्या? संक्रांत का इंतजार रहता है और इस बार तो बहुत एक्साइटेड हो रहे हैं सभी, क्योंकि हमने दिवाली भी इतनी अच्छे से नहीं मनाई जितना अच्छा आज ये फेस्टिवल मना रहे हैं। संक्रांत जयपुर का बहुत अच्छा त्योहार है, क्योंकि इसमें हम लोग सब लोग ओल्ड सिटी में रहते हैं तो पूरा परिवार एक साथ मिलके, इनफेक्ट पूरा हमारा चौक है वहाँ पे सब लोग मिलके रहते हैं, वहाँ बहू बेटी बीवी मतलब बच्चे सभी एक साथ मिलके पतंग उड़ाते हैं। और खाने में हम लोग तिल के लड्डू और पकौड़ियाँ बनाते हैं, जिसके हम 2 दिन पहले से तैयारियां शुरू कर देते हैं। सब लोग हमारे साथ हैं, सब लोग बहुत खुश हैं। तो प्रभात, ये मैं भूल गया था कहना, जो अभी मुझे बताया कि तिल के लड्डू और पकौड़ी, इसका भी विशेष जो महत्व है वो यहाँ पर रहता है मकर संक्रांति के दिन और जयपुर में खासकर। हालांकि जयपुर के अलावा शायद कहीं और यहाँ पर पतंगबाजी नहीं होती इस तरीके की, जो नज़ारे जयपुर में यहाँ पर देखने को मिलते हैं। कुछ और भी लोग हैं जयपुर के यहाँ पर निवासी हैं जो पतंगबाजी यहाँ पर कर रहे हैं। पतंग आप यहाँ पर उड़ा रहे हैं, आपको यहाँ पर कैसा लग रहा है और इंतजार रहता है कि संक्रांत का आपको कि पतंग उड़ाएंगे? हाँ, हमें हमेशा इंतजार रहता है, हम हर साल यहाँ आते हैं, हर साल आके एंजॉय करते हैं संक्रांत का। यहीं पर हम वेट करते हैं कि कब संक्रांत आएगा और हम आएंगे बड़ी चौपर और यहाँ पर आके सबके साथ एंजॉय करेंगे। यहाँ पर शाम में जो लाइटनिंग होती है और जो भी डांस वगैरह, हम सबका इंतजार रहता है। कहीं ना कहीं ये दिवाली के बाद हमें ऐसे एंजॉय करने का मौका मिला है हमें। तो यहाँ पर आतिशबाजी भी होती है? हाँ, होती है। अभी जैसे ही शाम होगी उसमें आतिशबाजी और लालटेन जो बच्चे छोड़ते हैं, पूरी एक बहुत ही अलग माहौल रहता है शाम का, बिल्कुल बहुत ही अच्छा। तो प्रभात, जिस तरीके से लोग बता रहे हैं, जिस तरीके से लोगों का कहना है कि न सिर्फ पतंगबाजी होती है जयपुर में, एक यहाँ पर और चीज जुड़ जाती है कि दिन भर यहाँ पर पतंगबाजी होती है और उसके बाद में शाम को आप देखेंगे कि किस तरीके से, हालांकि रोक कोरोना के चलते आतिशबाजी पर है, लेकिन बावजूद उसके आप देखेंगे जैसा कि हम पहले सालों में देखते आए हैं बीते वर्षों में कि किस तरीके से लोग जो है वो आसमान को भी रंगीन कर देते हैं शाम का जब वक्त होता है। दिन भर तो पतंगों से अटा रहता है गुलाबी शहर जयपुर, छोटी काशी, पिंक सिटी। और अगर हम शाम की बात करें तो शायद दिवाली पर भी इस तरह की रोशनी जो है, पटाखे जो है, आतिशबाजी जो है वो नहीं देखने को मिलती जिस तरीके से मकर संक्रांति को देखने को मिलती है। और खासकर जयपुर शहर की अगर हम बात करें, जो 4 दीवारी का जो इलाका है, वॉल्ड सिटी जिसको पुराना शहर कहते हैं या फिर जो असल जयपुर जिसको कहा जाता है, तो ये जयपुर का जज्बा है। हर चीज में बढ़ चढ़कर पार्टिसिपेट करते हैं, हर त्योहार का मजा लेते हैं, आनंद लेते हैं, एंजॉय करते हैं। और लंबा समय प्रभात क्योंकि बीता है, एक बार मैं फिर से हमारे साथी महेश जी को कहूंगा कि वो दिखाएं महेश किस तरीके से जो शहर है पर अटा हुआ है पतंगबाजी से और लोग क्या कहते हैं, जो लोग पतंग उड़ा रहे हैं। तस्वीरें हमने आपको दिखाई, कुछ और भी लोग हमारे साथ यहाँ पर जुड़े, उनसे हम बात करते हैं प्रभात की वो यहाँ पर क्या कहना चाहते हैं। जयपुर की जो पतंगबाजी है वो पूरी दुनिया में मशहूर है, आप देख रहे हैं, कैसा लग रहा है? इंतजार रहता है आपको संक्रांत का? बिल्कुल, हम तो यहीं के नेटिव हैं, हम जाएंगे बेटियां हैं और कैसे कि अभी हम लोग प्रतापनगर से स्पेशली यहाँ की संक्रांति मनाने आए। यहाँ का कहना है तो भाई ब्लॉकबस्टर संक्रांत बनती है यहाँ पे, तो बहुत शानदार। जी बिल्कुल, तो जिस तरीके से आपने शब्द देखे, जो लोग हैं जिस तरीके से एंजॉय कर रहे हैं, ब्लॉकबस्टर संक्रांत की यहाँ पर बात हो रही है। और शायद ऐसी तस्वीरें संक्रांत की और पतंगबाजी की प्रभात कहीं दूसरी जगह पर आपको नहीं देखने को मिलेगी जिस तरीके की जयपुर में देखने को मिलती है। डॉक्टर प्रभात। सुदर्शन, हमने सुना, मेरा एक सवाल और है। जिस तरह से हमारी दिवाली बीती, जिस तरह से हमारा होली का त्योहार बीता, नया साल भी उसी तरह से निकल गया, क्या इन लोगों के जहन में यह भी डर था कि कोरोना पता नहीं किस तरह शक्ल में रहेगा, उसका कितना असर रहेगा, मकर संक्रांति कहीं ऐसे ना निकल जाए, क्योंकि मकर संक्रांति 4 दीवारी का एक विशेष त्योहार माना जाता है, अलग तरीके से इसको मनाया जाता है। तो किस तरह का डर था और कैसे ये डर खत्म हुआ जब ये पता चला कि कोरोना के आंकड़े धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं, पहले से थोड़ा ज्यादा एंजॉयमेंट इस मकर संक्रांति पर वो कर सकते हैं, क्या डर था? जी बिल्कुल, लोगों से हम पूछते हैं कि जिस तरीके से
कोरोना चला, दिवाली हम लोग नहीं मना पाए, होली पर भी उस तरह की चीजें नहीं हो पाई, लेकिन संक्रांत को लेकर क्या डर था क्या इस तरह का कुछ होगा? अब क्योंकि आंकड़े भी कम आ रहे हैं, वैक्सीन भी आ गई है, वापस से जो पटरी पर जिंदगी आ गई है। सरकार संक्रांत को लेकर डर इसलिए नहीं है क्योंकि एक तो सबसे बड़ी बात तो वैक्सीन आ गई और दूसरा आंकड़े कम होते जा रहे हैं, तो मन में मतलब जैसे अभी मैंने भी मास्क नहीं लगा रखा तो मन में थोड़ा ये है कि मतलब फैमिली में एक को जैसे कोरोना हो चुका था तो डर है कि हम जीत लेंगे इससे, लेकिन इतने टाइम बाद हमने मतलब दिवाली सबसे बड़ा मतलब दीपोत्सव है, दीपों का त्योहार है, उसको हमने मनाया, लेकिन संक्रांति जयपुर की बहुत अच्छी है पर इतनी अच्छी हो जाएगी ये हमने नहीं सोचा था इस बार। जी, कुछ डर था क्या कि जिस तरीके से दिवाली नहीं मना पाए, जिस तरीके से होली नहीं मना पाए, कहीं संक्रांत भी नहीं मना पाए? हाँ, डर था पर विश्वास भी था कि वैक्सीन आने के बाद हमारे अंदर का डर कहीं ना कहीं हम इसको जीत ही लेंगे, ये था। घर में बैठे बैठे एक जगह काम करते करते अब लग रहा है कि सब छत पे हैं, बहुत अच्छा माहौल है बना हुआ यहाँ पर और कहीं ना कहीं इसी का इंतजार था हम सभी को। जी, तो जिस तरीके से प्रभात लोगों का कहना है कि इंतजार था, घरों में कैद रहे, सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो किया और जो चीजें 2020 ने हमको दिखाई, जिस तरीके से अपने बिछुड़े और जितने गम हमने एक झटके में, जिस तरीके से कहते हैं 2020 में फास्ट चीजें होती है, वैसे बहुत कुछ हो गया 2020 में, बहुत कुछ सहा 2020 में, इतना दुख, इतनी तकलीफें, उससे कहीं ना कहीं 2021 में हमको निजात मिली है और जिस तरीके से वैक्सीन भी आई है और जिस तरीके से आंकड़े भी कम हुए हैं, उसके बाद में ये पहला त्योहार यहाँ पर है प्रभात, और खुशियां जिस तरीके से लोग मना रहे हैं आप समझ सकते हैं कि इंतजार था। कुछ और भी लोग हमारे साथ हैं, उनसे हम यहाँ पर बात करने की कोशिश करते हैं कि त्योहार जो है लंबे समय के बाद 2021 में हम मना रहे हैं, 2020 तो हमारा इसी तरीके का बीत गया। दूसरी बात, जयपुर की जो संक्रांत है उसका अलग ही क्रेज, अलग ही उत्साह रहता है। आप सही करें सर, कोरोना काल के अंदर पहला त्योहार है जिसको मतलब इतना मिलजुल के मनाया है, बाकी सारे त्योहार यूं फीके गए हैं। जयपुर की संक्रांत की क्या खासियत है? पतंगबाज बहुत अच्छे होते हैं जयपुर का, सुना। जयपुर की 4 दीवारी की पतंगबाजी मशहूर है यहाँ पे, पूरा जयपुर नहीं, पर्टिकुलर 4 दीवारी। ऐसा क्यों? अब ये तो पुराने लोग रहते हैं ना यहाँ पे, इस वजह से शुरू से पतंग उड़ाते हैं। हाँ। पहले दंगल भी लड़ते थे दूर दूर की, क्या क्या कहते हैं? अभी भी लड़ते हैं। कितनी दूर, कुछ बताएं उसके बारे में। काफी दूर दूर जाते हैं, एक गट्टे पे 1.5 गट्टे पे जाते हैं, लड़ते लड़ते पतंग सैं बोलते हैं उसको, पुराने लोग सैं बोलते हैं उसको। जी, तो जिस तरीके से लोग बता रहे हैं, आप भी एंजॉय कर रहे हैं संक्रांत? हाँ बिल्कुल भैया, यहाँ पर हम सुबह से आज बहुत पतंग उड़ा रहे हैं और है ना बहुत मस्त आराम से खा रहे हैं, तिल के लड्डू हैं और है ना बस यही है, मांस खटाओ लड्डू खाओ। जी प्रभात, जिस तरीके से आपने देखा, हालांकि जगह कम है, लोग ज्यादा हैं और ये तस्वीरें जो है 2021 में हमको देखने को मिली है। इतना नजदीक जब लोग पहुंचे हैं, त्योहार के बहाने ही सही, लोग एक दूसरे के करीब आए हैं, एक दूसरे के दिल जो है वो तो पहले से ही मिले हुए थे, लेकिन करीब भी हम यहाँ पर कह सकते हैं कि आए हैं। जयपुर का जो जज्बा है वो एक बार फिर हम कह सकते हैं कि यहाँ पर देखने को हमको मिल रहा है, क्योंकि ये 2021 का पहला ऐसा त्योहार है जब वैक्सीन भी है, आंकड़े भी कम है। कोरोना हम एक तरीके से कह सकते हैं कि जैसे आंकड़े कम हो रहे हैं, एक तरीके से समाप्ति की ओर है, तो लोग जो है वो घरों से बाहर निकले हैं, पतंगबाजी का मजा ले रहे हैं, त्योहार के बहाने ही सही। डॉक्टर प्रभात, संक्रांति पर्व ऐसा है जिसमें अगर हम ज्योतिषीय गणना इसकी देखें तो सूरज अपने 7 घोड़ों के रथ पर सवार होकर उत्तर दिशा की तरफ मुड़ लेते हैं और उत्तरायण सूर्य हो जाते हैं। और ये सूरज के 7 घोड़े जिस रथ पर सूरज बैठे हुए हैं वो नई खुशियां लेकर आएगा। 2021 का पहला बड़ा त्योहार है, इस उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। आंकड़े कम हो रहे हैं, वैक्सीन आ रही है, ऐसे में ये उम्मीद की जा सकती है कि ये हमारी खुशियों के त्योहारों की शुरुआत है जो आगे 2021 में और परवान पर रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका और आपको और आपके साथ जितने भी लोग हमारे साथ वहां पर जुड़े, जयपुरवासी जुड़े, उन सभी को जन टीवी की ओर से मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहां रुकेंगे, कुछ और खबरों के साथ जल्द लौटेंगे। बने रहिए जन टीवी के साथ।